भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। रोज की तरह आज भी तुषार ज़रूरत से ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था। ऑफिस के पास अपना रेंटेड अपार्टमेंट लेने जितना पैसा नहीं था उसके पास, इसलिए रोज़ सुबह के 4 घंटे तक ट्रेन में सफ़र करके ऑफिस आना पड़ता था तुषार को। ऊपर से आज बॉस ने उसे सारा पेंडिंग काम ख़त्म करके ही आने को कहा था। इसी चक्कर में ऑफिस से निकलने में ही शाम के 8 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन पे आते ही तुषार को एक और झटका लगा। उसे पता चला कि आज 9 बजे की ट्रेन लेट से छूटेगी, क्योंकि किसी आदमी ने रेलवे ट्रैक पे सुसाइड कर लिया था। एक तरफ वो रेलवे ट्रैक के पास भीड़ को देख के उत्सुक था और दूसरी तरफ डरा हुआ भी था। तुषार ने आज तक जिंदगी में किसी मुर्दे इंसान की बॉडी नहीं देखी थी। उसके माँ बाप दोनों सही सलामत और जिंदा थे। बहुत सोच समझकर आखिर तुषार ने एक बार उस बॉडी को झांक के देखने का निर्णय लिया और देखते ही उसकी तबीयत और बिगड़ गई। उस आदमी का कटा हुआ सर और पैर पटरी पे था और बाकी का शरीर टुकड़ों में बिखरा हुआ पड़ा था। उसकी आंखें ऐसी बाहर आई हुई थी जैसे वो खुद भी काफ़ी डरा हुआ हो। शायद रोज़ की ये बेतुकी ज़िंदगी मौत के खौफ से भी ज़्यादा डरावनी लगने लगी थी उसे। घर पहुँचते पहुँचते आज 2 बज चुके थे। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा नींद आ रही थी। तुषार ने अपने माँ से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए वो रोज़ रात को खाना खा के ही सोएगा, लेकिन आखिरी 2 महीने से वो बिना खाए ही रोज़ फ़ोन पे झूठ बोल दिया करता था और बाद में अकेले में खुद से ही माफ़ी मांग लिया करता था। यूं ही अपने हालत के बारे में सोचते सोचते तुषार गहरी नींद में चला गया। रात के करीब 3 बज रहे होंगे जब अचानक तुषार की आंखें खुली। वो पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। उसे जोरों की प्यास लगी थी, क्योंकि रात को बिना पानी पिए ही वो सो गया था। उसने पानी की बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे याद आया कि जल्दी जल्दी में आज वो बेड के पास बोतल रखना भी भूल गया था। बेबस होकर तुषार बेड से उतरा और रेफ्रिजरेटर की तरफ चलने लगा। थोड़ा सा पानी पीने के बाद तुषार वापस अपने रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन रूम में आते ही उसकी सारी नींद एक पल में मानो गायब सी हो गई। तुषार वापस अपने रूम तो आ गया था, लेकिन उसके बेड पे उसी की जगह पे कोई और लेटा हुआ था। वो अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहता था। इस शहर में ना उसका कोई अच्छा दोस्त था और ना ही प्रेमिका। तो इतनी रात को
किसी और का उसके घर पे होना नामुमकिन सा था। तुषार चिल्लाना चाहता तो था, लेकिन डर के मारे उसकी चीख निकली ही नहीं। तुषार वही एक चेयर में चुपचाप बैठ गया और उस इंसान को अपने जगह लेटा हुआ देखता रहा। तभी तुषार के बेड के पास रखा हुआ फोन अचानक से बजने लगता है। कोई और दिन होता तो तुषार इतनी रात को कॉल आते देख गुस्से से आग बबूला हो जाता, लेकिन आज उसके लिए ये फ़ोन कॉल एक उम्मीद की किरण सी थी। किसी तरह अगर वो ये कॉल उठा लेगा तो शायद अपने लिए मदद भी मांग सकेगा। यही सोच के अपने अंदर की बची हुई हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे वो अपने फ़ोन तक पहुंचा। उसने उस फ़ोन को चुपके से उस आदमी के तकिए के नीचे से निकाल लिया। फ़ोन के स्क्रीन पे अपनी माँ का कॉल आता हुआ देख वो खुशी से झूम उठा, लेकिन उस कॉल को उठाने से पहले ही वो कट गया। ये देखते ही वो वापस उदास हो गया। तभी बाहर से आती हुई एक हल्की सी रोशनी उस सोए हुए आदमी के चेहरे पे पड़ी और उसका चेहरा देखते ही तुषार डर के मारे ज़मीन पे गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब सोच सोच के उसका दिमाग फटा जा रहा था कि तभी उसका फ़ोन वापस से बजने लगता है। तुषार जल्दी से कॉल उठा के कहता है, माँ मुझे बचा लो माँ, यहाँ कोई मेरे घर में घुस आया है। हेलो माँ, हेलो। तुषार बार बार अपनी माँ को बुलाता गया, लेकिन दूसरी ओर से उसको कोई जवाब नहीं मिला। वो फ़ोन रखने ही वाला था कि अचानक फ़ोन पे कोई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तुषार अब करीब रोता और चिल्लाता हुआ बोला, कौन है? कौन हंस रहा है? चुप हो जाओ तुम सब। मैं और नहीं सह सकता। ये सुनते ही दूसरी ओर से उस आवाज ने कहा, तुषार तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें मौत की दुनिया जो दिखानी है। मौत की दुनिया? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। कौन हो तुम? क्यों मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। ऐसे ही चिल्लाता हुआ तुषार जोर जोर से रोने लगा, लेकिन तभी अचानक उसका फ़ोन एक बार फिर से बजा और हड़बड़ी में उसने अपने फ़ोन को दीवार पे दे मारा। उसके फ़ोन का स्क्रीन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था, लेकिन दीवार से टकराकर किसी तरह वो फ़ोन कॉल अपने आप रिसीव होके स्पीकर पे चलने लगा। तभी दूसरी ओर से तुषार की माँ का आवाज़ आया, तुषार बेटा, कहाँ है तू?
मैंने कितनी बार तुझे कॉल किया, तूने तूने रात को कॉल भी नहीं किया। ये सब क्या है? अपनी माँ का आवाज़ सुन के तुषार के जान में जान आई। वो भागकर एक झटके में अपना फ़ोन उठाया और बोला, माँ, माँ मुझे बचा लो, कोई मेरे घर में घुस आया है और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। माँ, ये लोग पता नहीं कौन है। मैं मरना नहीं चाहता माँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता माँ। हेलो तुषार बेटा, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। बेटा कुछ तो बोलो, कुछ बोल बेटा। हेलो। तुषार को तभी समझ आता है कि दीवार से टकराने के बाद उसका फ़ोन पूरी तरह से शायद खराब हो चुका है। वो अपनी माँ को सुन तो सकता है, लेकिन उसकी माँ उसको सुन नहीं सकती। तुषार पूरी तरह से टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, माँ प्लीज बचा लो मुझे, मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ माँ, मुझे आपके पास जाना है माँ, मुझे ये नौकरी भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है माँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बचा लो माँ, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए माँ, माँ प्लीज माँ। दूसरी ओर से तुषार की माँ भी अब रोने लगती है। वो कहती है, देख ना बेटा, यहाँ सब लोग क्या कह रहे हैं। मेरे पापा बोल रहे हैं कि तूने खुदकुशी कर ली है। न्यूज़ में भी यही दिखा रहे हैं कि तुषार नाम का एक लड़का आज शाम को ट्रेन के सामने कूद गया। ये लोग सब गलत बोल रहे हैं। मुझे पता है तेरे ऑफिस में ज़रूर तुषार नाम का कोई और भी काम करता होगा। मेरा बेटा तुषार कभी ऐसा नहीं कर सकता। तुझे तो मैंने जिंदगी में लड़ना सिखाया है। खुदकुशी तो कायर लोग करते हैं। मेरा तुषार कायर नहीं है ना बेटा। मैं जानती हूँ सब झूठ बोल रहे हैं, पर तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है बेटा। मैं तूने आज कॉल भी नहीं किया। मैं बहुत डरी हुई हूँ। कुछ तो बोल बेटा। तुषार बेटा कुछ बोल। हेलो तुषार, तुझे तेरी माँ का वास्ता बेटा, एक बार अपनी आवाज़ सुना दे। तुषार, हेलो बेटा। ये सुनते ही तुषार बिल्कुल चुप सा हो गया। बिना कुछ सोचे वो धीरे धीरे अपने
बेड के तरफ चलने लग जाता है। वो इंसान अब भी तुषार की जगह पे लेटा हुआ था। उसका सर और पैर शरीर से अलग कटा हुआ था और बाकी का शरीर टुकड़ों में बिखरा हुआ था और उसका चेहरा हूबहू तुषार के चेहरे जैसा था। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।